और जब कमरे में आग लगी तो वो वहीं मौजूद था। उसने बिया को अकेले इसलिए छोड़ा कि बिया जल। हाँ वली साहब, बिल्कुल। दानियाल साहब को मैंने खुद कमरे से बाहर निकलकर लाउंज में देखा है। और वो किसी दोस्त के साथ नहीं थे। जब भी तो मुझे शक हुआ, इसीलिए मैं ऊपर गई थी। जाओ। सुनो, तुम्हें हमने कभी मुलाजमा नहीं समझा। बचपन से लेके आज तक हमारे साथ हो, खानदान का हिस्सा हो। तुम पे यकीन कर सकता हूं ना? जी। इस बात का तज़किरा घर से बाहर किसी से मत करना। नहीं साहब। शुक्रिया। जाओ। वैसे भैया, तुमने तो कभी अपने ख्वाबों में भी नहीं सोचा होगा ना, कितनी ऐश और इशरत की जिंदगी तुम्हें नसीब हो जाएगी, है ना? लेकिन सच तो ये है कि तुमने ये सब कुछ खुदा से छीनने की कोशिश की। तो मुझे समझ में नहीं आता, समझ में नहीं आता कि तुम हद से ज्यादा चालाक हो या ढीठ। मैं मर जाऊंगी तो चैन मिल जाएगा आपको। I can't believe it. I just can't believe it. तुम नहीं, तुम इतनी आसानी से नहीं मरोगी, इसका अंदाजा हो गया मुझे। अगर मरना ही होता तो तुम कल मर जाती ना उस आग में। सोचो जरा, उस आग से बच के कैसे निकल गई तुम। तो फिर आप ऐसा करें, एक बार और कोशिश कर लें। मैं वादा करती हूँ अब आपको मायूस नहीं करूंगी। नहीं नहीं, मैंने अपना इरादा बदल लिया, अब नहीं। तुम्हें क्या लगता है तुम बहुत चालाक हो, मैं बहुत बेवकूफ? तुम मुझे उकसाओगी और मैं तुम्हें जान से मारूंगा, तुम तो मर जाओगी, लेकिन मैं सारी जिंदगी जेल में सड़ता रहूंगा, है ना? ऐसा नहीं होने दूंगा मैं। तुम्हारी वजह से जिंदगी में पहली बार खुदा ने मुझे जलील किया है भैया। अब तुम्हें इतनी आसान मौत नहीं दूंगा मैं। तुम तड़पोगी, फरियाद करोगी, अपनी मौत मांगोगी मुझसे, लेकिन मैं कतरा कतरा जहर दूंगा तुम्हें हर रोज। इतनी आसान मौत नहीं दूंगा, इतनी आसान। दानियाल साहब, अच्छा लग रहा है तुम पे ये कलर। हाँ बोलो। बड़े साहब आप दोनों को नाश्ते पे बुला रहा है। हम दोनों को? तुम एक काम करो, उनसे जाकर कहो कि दानियाल साहब अपनी खूबसूरत सी बेगम को तैयार कर रहे हैं। जैसे ही वो तैयार हो जाएंगी हम दोनों आ जाएंगे, ठीक है? चलो जाओ 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 जाओ। जी।
दिया दिया आओ दिया। ये क्या कह रही हैं आप? बिया को अकेला छोड़ देंगे आप? उसे जरूरत है आपकी। दिल तो नहीं करना, लेकिन बिया के लिए जरूरी है। मेरे होते हुए मुझे नहीं लगता कि बिया को इस घर में जगह बनाने के लिए हिम्मत और हौसला मिलेगा। लेकिन आंटी, इसलिए बली, मजबूर माँ की मिन्नत सुन लोगी? हुक्म कीजिए। मेरी बिया को हमेशा महफूज रखना। अनजाने में बड़ी गलती हो गई मुझसे। मैं नहीं चाहती कि मेरी बिया उसका कफारा अदा करे। थोड़ी देर कर दी आपने। देर कर दी। पर आप यहां से अकेली नहीं जाएंगी। वली का वादा आपके साथ जाएगा। जब तक मैं जिंदा हूं, बिया को कुछ नहीं होगा। जीती हो बेटा। मेरा वादा है। बिया को महफूज रखेगा। दानियल साहब, आपको कुछ चाहिए था आपको? अपने सवालों के जवाब चाहिए। कौन से सवाल का? बिया के कमरे में जब आग लगी थी, सबसे पहले तो वहां पहुंची थी ना? हाँ, जब वो ऊपर गई थी ना तो। और तुम कैसे जानती थी कि उसके कमरे में आग लग गई है? मैं ऊपर। आँखों के आगे जो बोल रही हो वो मुझे मत बोलो। जैसे पूछ रहा हूं
उसका सीधा सीधा जवाब दो मुझे परवीन। तुम कैसे जानती थी कि बिया के कमरे में आग लगी हुई है? मुझे मुझे कुछ नहीं पता। मैं शाबाश, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। किसी के सामने कुछ नहीं बोलना, नहीं। क्योंकि मुझे 1 मिनट नहीं लगेगा ये साबित करने में कि ये आग तो दरअसल तुमने लगाई थी। मैं किसी को कुछ नहीं बताऊं। मुझे बेगम साहब ने बुलाया। हाँ? जाना। हाँ। अभी मेरी बात मुकम्मल नहीं हुई। कोई भी पूछे तो तुम यही बोलोगी कि तुम कुछ नहीं जानती, क्योंकि अगर तुमने कुछ बोला तो इस छुरी की धार कितनी तेज है ये मुझसे ज्यादा तुम जानती हो। हाँ। मुझे जाना होगा। ठीक है, ये कंटिन्यू करें। ठीक है, यू आर गेटिंग डे बाय डे बेटर एंड बेटर। विल कीप यू फॉर फ्यू मोर डेज एंड देन यू विल बी रिलीज। थैंक यू डॉक्टर। ठीक है, अपना ख्याल रखें। इनकी मेडिसिन वगैरह और सारी चीज़ें देखते रहिएगा। चलें। अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? माँ से बात हुई है मेरी, वो कह रही थी कि आ रही है तुमसे मिलने के लिए। मुझे फिलहाल किसी से नहीं मिलना। मैं तुमसे तुम्हारी मर्जी पूछने के लिए नहीं आया हूं एनी। तुम्हें सिर्फ ये बताना है कि तुम्हारी तबीयत अभी ठीक नहीं है, तुम्हें माँ की जरूरत है, वो आएंगी और तुम्हें साथ ले जाएंगी। मैं कहाँ जाऊँ कहाँ नहीं जाऊँ, इसका फैसला करने वाले तुम कौन होते हो? मुझे वक्त पे हॉस्पिटल लाके तुमने मुझ पे कोई एहसान नहीं किया। मैं अपना इरादा नहीं बदलूंगी वली। एहसान? मुझे ऐसी कोई खुशफहमी नहीं है तुमसे। और तुम्हें क्या लगता है कि मैं नहीं जानता कि तुम किस डिप्रेशन से निकली थी वहां से? अरे ये फिल्मी दुनिया के लोग किसी के नहीं होते हैं। और तुम कर क्या रही थी? वो कोई काम है करने वाला, आइटम नंबर, जिसमें कोई इज्जत भी नहीं है। मैंने तुम्हें कितनी दफा कहा है, क्योंकि ढंग का रोल हो तो करो ना, जिसमें इज्जत भी हो। वली, मुझे इसे तुम्हारी कोई बात नहीं समझनी। जाओ यहाँ से। चला जाऊंगा मैं, लेकिन मेरे चले जाने से हकीकत बदल जाएगी क्या? नहीं। वली, मुझे से तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। जाओ प्लीज, जाओ यहाँ से। मुझे कोई बात नहीं समझनी, जाओ यहाँ से। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि मेरे ने से ना ये बेवकूफ़ी की हरकत की क्यों है। ऐसे भी कोई घर छोड़ के जाता है? कल ही तो तुम्हारी रुखसती हुई है बेटा, कुछ दिन और तुम्हारे पास रह लेती। अब अकेली वहां क्या कर रही होगी? फिर फोन भी बंद कर रखा है कि मैं फोन करके कम से कम ये तो पूछ लूं कि ऐसी क्या उस्ताद पड़ी थी
जो बेटी को इस मुसीबत में छोड़ के चली गई? भाईजान, क्या हुआ? क्या हुआ? ये आप मुसीबत क्यों कह रही हैं? कोई मुसीबत आन पड़ी है क्या? या भैया ने आपसे कुछ कहा है क्या? नहीं, बिया क्यों कुछ कहेगी मुझसे? मैं तो खुद ही ताईजान, आप भी ना। ताईजान, आप घर की बड़ी हैं। अगर आप ही खुद ही बातें बनाकर बोलेंगी तो ये तो मुनासिब नहीं लगेगा। अब आप खुद ही सोचिए कि खुदा न खास्ता ये जो बातें आप बोल रही हैं ये घर की चार दीवारी से बाहर चली गई तो ये तो बहुत दूर तक जाएंगी। खानदान की इज्जत, उसका क्या बनेगा? कुछ सोचा आपने? खानदान की इज्जत का ख्याल है बेटा तुम्हें? मुझे खानदान की इज्जत का पास ना होता ना, तो आज भी यहाँ ना होती मेरे पास। लेकिन मुझे लगता है आप मुझ पर ट्रस्ट ही नहीं करती, शक कर रही हैं आप मुझ पर। नहीं, शक तो नहीं कर रही बेटा, लेकिन जरा बीवी का ख्याल रखा करो। देख रहे हो कितनी रंगत इसकी पीली पड़ रही है। ऐसा लगता है जैसे किसी चीज से बहुत खौफजदा हो। बिया, बिया, ये तुम्हें डर है किसी बात का? नहीं ना? देखा आप, बिल्कुल नहीं। हमारी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई है, हमने आपस में बातचीत कर ली है। लेकिन आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, मैं अब अपनी बिया का और ज्यादा ख्याल रखूंगा। अच्छी बात है। पता नहीं क्या बात है, फोन ही नहीं उठा रही। हाँ, मैं भी कल से ट्राई कर रहा हूँ, कॉल रिसीव ही नहीं कर रही वो, पता नहीं क्यों। भैया बेटा तुम परेशान मत होना, यकीनन कोई वजह होगी। शायद फ़ोन चार्ज करना भूल गई हो तो इस वजह से नहीं उठा रही होगी। फ़ोन डेड हो गया होगा शायद। मैं कोशिश करती रहती हूँ। परेशान नहीं होना भैया, ठीक है? इस तरह की मज़ेदार वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।